राष्ट्रीय जनता दल की ओर से एक सामाजिक न्याय परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन जायसवाल मैरिज हॉल पूर्वी बाजार बाबूबड़ी में किया गया, जिसमें पूर्व विधायक उमाकांत यादव, राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव, राष्ट्रीय प्रवक्ता नवल किशोर यादव, पूर्व विधायक जावेद इकबाल एवं अन्य गणमान्य लोग सम्मिलित हुए। यह परिचर्चा सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने और समाज में समानता सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता फैलाने हेतु आयोजित की गई। वहीं इस आयोजन में बूथ लेवल की तैयारी से लेकर किस तरह सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जाए, इस पर भी चर्चा किया गया। आइए सुनते हैं इस मौके पर पूर्व विधायक उमाकांत यादव और अन्य लोग क्या कहें। आगामी विधानसभा को लेकर बाबूबड़ी से कौन कौन मुद्दे को देखा जाएगा क्षेत्रीय तौर पे? क्षेत्रीय तौर पर तो बहुत है, लेकिन अभी तो पूरा बिहार का, देश का जो समस्या है, हम लोगों का सामाजिक न्याय सब दिन से रहा है। हम लोग सोशलिस्ट आदमी है। आपको बाबा साहब अम्बेडकर से लेके जननायक कर्पूरी ठाकुर, लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण, हमारे युग पुरुष नेता हमारे लालू प्रसाद यादव ने जिस तरह से सामाजिक न्याय का लड़ाई लड़के स्थापित किया है, समता का, उस समता को लोगों ने पचा नहीं तो झूठा फ्रेम करके इसको कमजोर किया। और हम लोग चाहते हैं जो सामाजिक न्याय सबके साथ, और हमारे नेता जो आए हैं, सामाजिक न्याय लालू जी किए थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, और हमारे युवा नेता जो है तेजस्वी बाबू, उस सामाजिक आर्थिक उत्थान करना चाहते हैं। इस दिशा में उन्होंने 17 महीना में जो काम करके दिखलाया है, या झारखंड में जो हमारी सम्मिलित सरकार बनी है, उस सरकार में हमारे घोषणा को जो लागू किया गया है, हम चाहते हैं जो कमजोर वर्ग के लोग, किसी भी वर्ग में कमजोर हो, उसका कल्याण हो, वो विकास करे, वो आगे बढ़े, यही हम लोगों का उद्देश्य है। जातीय जनगणना में सर्वे हुआ था तेलंगाना में, तो बताया गया कि स्वर्ण जाति के जो लोग हैं बड़े बड़े कंपनी में CEO है, और वही छोटे जाति के लोग कैब ड्राइवर है। तो इन जातीय समीकरण में जो एक गैप है, उन पे क्या करना चाहिए? यही ना, जब जनगणना होगा, उसका आर्थिक सर्वे होगा, तब निकलेगा। हम लोग भी पढ़ते हैं, तो कोई भी बड़ा पद है उसमें 98, 99, 99.5%, सबसे कम 96%, जिसकी सबसे कम आबादी है वही लोग भरे हुए हैं। ये जो है 90-95% लोग, उसमें 2-4% लोग, कोई ड्राइवर है, कोई किरानी है, कोई चपरासी है, इस पद पर है। तो जिसकी जितनी आबादी है उस हिसाब से उसको साझेदारी होनी चाहिए। पढ़ाई लिखाई में भी सरकार, आरक्षण क्या है? आरक्षण है मनोबल को बढ़ाना, ताकत को बढ़ाना, ज्ञान को बढ़ाना। हमको यदि मौका मिलेगा तब ना स्थापित करेंगे। आज हमारे यहाँ की बेटी अभी सेना में जो है तो एक से एक काम कर रही है। हमारे यहाँ के दलित वर्ग के जो लोग हैं, कमजोर वर्ग के लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उन लोगों को जब मौका मिलता है तो एक से एक काम करते हैं। ये सामंती वर्ग के लोग, ये मोदी और मोदी का जो टीम है, वो चाहता है जो पिछड़ा वर्ग का लोग गुलाम बन के रहे, क्योंकि RSS का ये धारा है, जो पिछड़ा जब ये पढ़ेगा लिखेगा, ज्ञानवान होगा, नौकरी करेगा, तो हमारा चाकरी कौन करेगा? अब आप ये समझिए, एक राम का आदमी, एक राम को हम लोगों के समय में भी था, जो किसी के घर में मवेशी मरता था तो उसी को वो धोता था, उसको चमड़ा निकालता था। उसमें हम MA में पढ़ रहे थे दरभंगा में, मिथिला यूनिवर्सिटी में, तो उस टाइम में एक हमारे गुरु महाराज थे, हम विश्वनाथ पासवान हमारे मित्र थे, उसके साथ दोनों आदमी भुजा खा रहे थे। भुजा खाता है लोग, हम लोग सोशलिस्ट पार्टी तो भुजा खाते हैं, साथे साथे खाते देख लिया। तो हम उनके डरा पर जब गए तो अपनी पत्नी को बुलाए, आते हैं जो देखिए गोरवा तो छुआ गया, अपना घर भी दूसरा के साथ खा रहा था। दूसरा से तो हर नहीं छुआता है, ये हम भी देखे हैं, हम भोगे हैं, हमारे साथ ये घटना घटी है। आज का जब लालू प्रसाद का दौर आया तो हम लोग आगे हैं, वो लोग पीछे हैं। वही बात नहीं पच रहा है RSS को, कि भाजपा वाले को। सत्ता के जो लोग भी हमारे लोग हैं पिछड़ा वर्ग के, अभी बिहार में क्या है, शासन करने के लिए कहता है पिछड़ा वर्ग का है, कंधा पर बंदूक हमारा है, राज वो लोग करता है, फाइटिंग हमसे कराता है, नीतीश जी से कराता है। राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा सामाजिक न्याय परिचर्चा हर जिले में किया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, जिस तरह से हमारा समाज 1990 से पहले चारों तरफ से पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, अकलियत के लोग, आदिवासी लोग चंगुल में फंसे हुए थे। सामंतियों के तरफ से जिस तरह का इन लोगों पर प्रहार हो रहा था, उससे परेशान थे। उससे मुक्ति दिलाने का काम आदरणीय लालू प्रसाद जी
है या प्रिंट मीडिया है वो चरण चुंबन में सत्ताधारी पक्ष में लगे हुए हैं, तो कैसे ये बात कह सकते हैं आप मीडिया के प्रति? अगर आज यहाँ पे रोशनी है तो इसको बताने की ज़रूरत नहीं थी अपने कोई भी चीज़ तथ्यपूर्ण तरीके से परिलक्षित होती है। क्या ये सवाल आप नहीं पूछेंगे कि हमारे किसी भी नियम के खिलाफ जो सरकार नियम बनाती है मीडिया उस पर किसी तरह का क्रॉस क्वेश्चन सरकार से नहीं करती है, तो क्या ये चरण चुंबन नहीं है? ये बिल्कुल चरण चुंबन है। ये दिस इज़ वेरी मच एविडेंट। ये साफ बिल्कुल खुले आंखों से दिख रहा है कि जिसका जो दायित्व था वो अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहा है, किसी कारण से ना कर रहा हो ये एक अलग मसला हो सकता है, लेकिन अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहा है, ये यथार्थ है। देश की मीडिया जो अभी मसला चल रहा था देश में, उनको ध्रुवीकरण करने के चक्कर में लगा हुआ है। जैसे अभी हमारे सैनिकों ने जो योगदान दिया उनको भी धर्म में परिवर्तन कर रहा है, इस पर क्या करना चाहेंगे? बिल्कुल यही मैं आपको बता रहा हूँ। ये अब एक एजेंडा के तहत काम हो रही है। हमारे नेता प्रतिपक्ष हमारे प्रणेता आर्थिक न्याय के उन्होंने आग्रह किया तेजस्वी यादव जी ने